नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CSC बांका हिंदी यूट्यूब चैनल सर्फिंग विद SS.com एंड कंपनी में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से कैसे तैयार कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी सर्विस है, जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि ये चैनल स्पेशली CSC के टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए ही है। और अगर आपको CSC से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो इस चैनल पे क्लियर होता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना डिजिटल सेवा का पोर्टल ओपन कर लेते हैं, फिर लॉगिन कर लेते हैं उस पर। और फिर जाते हैं सर्विसेज में। यहाँ से हम स्क्रॉल करके, ये अल्फ़ाबेटिकली है, जे पे जाके जीवन प्रमाण को ढूंढ सकते हैं या फिर हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। मैं सर्च कर ले रहा हूँ। ये आ गया मेरा जीवन प्रमाण का सॉफ्टवेयर लिंक। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मेरा लॉगिन है। अगर लॉगिन नहीं हो तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं जीवन प्रमाण रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे दो चीज़ है, एक है न्यू रजिस्ट्रेशन, सेकंड है व्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आप नया सर्टिफिकेट बनाएंगे और यहाँ से बना हुआ सर्टिफिकेट देखेंगे। तो चलिए मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ। यहाँ पे आधार नंबर देना है, लेकिन किसका? तो पेंशनियर का, मतलब जो आपके पास लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने आ रहा है उसका। तो मैं इसको अपना ही दे के टेस्ट करता हूँ। मैंने अपना आधार नंबर दे दिया। मान लीजिए कि मैं ही कस्टमर हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन है, आइरिस और फिंगरप्रिंट। तो मेरे पास फिंगरप्रिंट है मॉर्फो का, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये जावा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है। जावा आ गया, मैं इसको अलाउ करता हूँ फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम भी अलाउ करता हूँ। फिर मेरे को सिक्योरिटी वार्निंग आएगा। अगर ऐसे यहाँ पे रुक जाए और नीचे अगर आपका यहाँ पे लिखा हो कि फिंगरप्रिंट स्कैनर इनिशियलाइज सक्सेसफुली, तो कभी कभी ये लोड होने में बड़ा टाइम लेता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कैंसिल कर देते हैं, तो अपना काम हो गया। अब मैं फिंगरप्रिंट स्कैन करता हूँ अपना। ठीक है, ये मेरा सारा डिटेल्स आ गया, मेरा जो भी एड्रेस वगैरह है। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी जो आधार लिंक जो डिटेल्स है वो आ जाएगा कस्टमर का। यहाँ से आपने एंट्री करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या एंट्री करना है, ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है। तो सबसे पहला चीज़ है हमारे पास जो है वो है टाइप ऑफ पेंशन। ये क्या होता है? तो टाइप ऑफ पेंशन में यहाँ पे तीन है, एक EPS 95, एक फैमिली, एक अदर, एक सर्विस। ठीक है, तो मैं बता दूँ ये होता क्या है। उससे पहले मैं दिखा दूँ आपको कि ये एक्चुअली PPO जो पेंशन होता है उसकी कॉपी मिलती है। कॉपी दो तरह का होता है, एक बाई पोस्ट आपके पास आता है, मतलब आपके पास नहीं, पेंशनियर के पास आता है बाई पोस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इसके 4 पेजेस होते हैं, 1 2 3 4। और इसके 2 पार्ट होते हैं, ये है पार्ट 1, ये है पार्ट 2। फर्स्ट पेज में पेंशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स रहती है। सेकंड पेज में उनका टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। थर्ड पेज में फिर डिटेल्स रहता है, कितना पेंशन है, क्या है, नॉमिनी कौन है, ये है। और फोर्थ पेज में फिर कुछ इंफॉर्मेशन कम डिटेल्स रहता है, क्या करना है, नहीं करना है, क्या है, नहीं है। तो ये तो कस्टमर जब आपके पास आएगा, पेंशनर आएगा, तो ये कॉपी लेके आएगा।
तो चलिए मैं एक कॉपी भी देख ले रहा हूँ। यह प्राइवेट किसी कंपनी का कॉपी है। तो जो लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उनका भी पेंशन होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पर्टिकुलर मेंबर ऑफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95। तो ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसका अगर मैं बनाऊँ, मैं अगर लाइफ सर्टिफिकेट बनाऊँ तो फिर उसका पेंशन टाइप क्या होगा, EPS 95। ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा डिफेंस का हो और रेलवे का हो तब उसका सर्विस हो सकता है, अगर उस पर लिखा हो तो वहाँ पे लिखा होगा। तो ये चला गया 95। अब है PPO नंबर। ये PPO नंबर क्या होता है? PPO नंबर बेसिकली ये चीज़ होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है PPO नंबर। ये पहला जो लेटर होता है, 2 लेटर, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है PPO में। सेकंड 3 लेटर होते हैं जो PPO के ऑफिस को रिप्रेजेंट करते हैं। PPO का ऑफिस मतलब PPO का अपना कोई ऑफिस नहीं होता, पेंशन का अपना कोई ऑफिस नहीं होता, वो PF को ऑफिस से ही ऑपरेट करते हैं। तो ये PF ऑफिस को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद होता है नंबर। ये 1 2 3 4 करके भी हो सकता है नंबर, ये 000 1 2 3 4 ऐसे करके भी नंबर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं है तो उनका PPO नंबर थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। वो अपने मतलब वगैरह किस रीजन में पड़ता है, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन वगैरह वगैरह ऐसे करके। और स्टेट गवर्नमेंट का भी हो तो उनका PPO नंबर अलग रहता है। तो ये हमें मिल गया PPO नंबर। अब मान लीजिए मैं अपना PPO नंबर देता हूँ ऐसे ही। ऐसे इस टाइप का PPO नंबर रहता है। अब आता है सैंक्शन अथॉरिटी कौन है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन दी हुई हैं। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके अलग अलग होता है। जैसा मान लीजिए कोई रेलवे का एम्प्लॉय हो तो फिर रेलवे होगा, डिफेंस का एम्प्लॉय हो डिफेंस होगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि स्टेट गवर्नमेंट का किस सेक्टर से है तो वो स्टेट गवर्नमेंट होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। और प्राइवेट में जितने काम करते हैं, जितने प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उन सबका EPFO होगा। EPFO मतलब PF डिपार्टमेंट से उनका पेंशन ऑपरेट होता है, इसीलिए सैंक्शन अथॉरिटी होगा EPFO। अगर उनको पेंशन में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको PF ऑफिस में ही जाके कंप्लेन करना पड़ता है, या जो भी हो करना पड़ता है। तो ये चला गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे कुछ डिटेल्स रहता है। यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स रहती है, मैंने उसे हाइड कर दी है। तो मान लीजिए अगर पेंशनियर कभी कभी एक्सपायर कर जाते हैं तो उनका फैमिली मेम्बर में जितने रहते हैं, तो वाइफ हो तो सॉरी टिल लाइफ, और बच्चे हो तो मैरिज नहीं होता है तब तक, या हाईएस्ट उम्र 24 से 25 साल तक हो तब तक उनको पेंशन मिलता है। तो अगर मान लीजिए कोई पेंशनियर नहीं है, उनके 4 बच्चे हैं, चारों माइनर है, 25 साल के नीचे हैं, सॉरी एक चारों 25 साल के नीचे हैं, तो इन चारों का लाइफ सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा अलग से करके। तो ये हो गया। उसके बाद डिसबर्समेंट एजेंसी कौन सी है, नॉर्मली ये बैंक ही होता है। उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट करना है कौन सा बैंक है आपका, मतलब पेंशनियर का कौन सा बैंक है, वो बैंक सेलेक्ट करना है। फिर अकाउंट नंबर देना है। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन है, री मैरिज, इसको ऑलवेज नो कर देना है, और री एम्प्लॉयड को भी ऑलवेज नो कर देना है। फिर कैप्चा देना है, फिर मारना है सबमिट। चलिए मैं देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। ठीक है, फिर आता हूँ कैप्चा पे, और इसमें 14 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 8 0 D
5D2 मैंने कैप्चा मारा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 रुपये का आ गया पेमेंट। इसको वैलेट से पेमेंट करना है। मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कि किसी का पीपीओ नंबर मैच कर गया तो फिर मेरी वाट लग जाएगी। तो यहाँ से हम ऐसे करके सबमिट करते हैं। वैलेट में एक पेमेंट लगता है, तो नॉर्मली पेमेंट लगता है वैलेट से आपका 3 रुपया 51 पैसे का पेमेंट, 3 रुपया 56 पैसे का ये वैलेट से पेमेंट काटता है। ठीक है, अगर आप पोर्टल से करते हैं तो 3 रुपया 56 पैसे का आपको पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप बाहर से सॉफ्टवेयर से करते हैं तो आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, जो चीज़ बाहर फ्री है उसके लिए CSC पैसा क्यों लेता है। चलिए, ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन, मैंने कर दिया, पेमेंट भी कर दी। अब क्या करना है कि मैं चेक करूँगा, प्रिंट आउट निकालना है। यहाँ से व्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, आपने जितनी रजिस्ट्रेशन की है सारा यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। डाउनलोड प्रमाण ID पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होने लगेगा। मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसा होता है। ये सर्टिफिकेट कुछ ऐसा होता है। सिक्योरिटी मेजर्स के लिए मैंने डिटेल्स को हाइड कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे CSC ID लिखा हुआ है और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो यही है बेसिकली सर्टिफिकेट, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो ये इशू करके प्रिंट आउट करके कस्टमर को दे देना है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो CSC से रिलेटेड, डिजिटल सेवा से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं हर एक कमेंट का आंसर दूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे, पसंद आए और इन्फॉर्मेशन सारी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।